कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत धारिता। ठीक है, तो यहाँ पर पहली टॉपिक है चालक की धारिता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चालक की धारिता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हेडिंग से पता चल रहा है चालक की धारिता। तो चालक क्या होता है? जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, और धारिता मतलब होता है धारण करने वाला या ग्रहण करने वाला। तो यानी कि ऐसा कोई चालक जो आवेश को ग्रहण करता हो या ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? चालक की धारिता कहलाएगा। तो परिभाषा हो जाएगी कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक चालक है, उस चालक को हमने Q आवेश दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव V में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चालक है, उस चालक को हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव V में कितना होता है? वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक पर हम आवेश बढ़ा रहे हैं तो उस आवेश पर विभव का मान बढ़ रहा है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये हम मान ले रहे हैं कि कोई एक चालक है, इस पर हमने क्या किया? Q आवेश दिया, तो इस चालक का जो विभव का मान है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि और एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश अगर बढ़ा रहे हैं तो उसी तरह से विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम आवेश बढ़ाएंगे उतना विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आवेश है वह विभव के क्या होगा? समानुपाती होगा, या विभव जो है आवेश के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए विभव आवेश के समानुपाती है। अतः Q प्रोपोर्शनल टू, यानी Q समानुपाती V होगा। ठीक है, क्योंकि जो आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है, तो उससे लिख सकते हैं Q समानुपाती V। तो यहाँ पर से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा Q बराबर CV। ठीक है, एक ये फार्मूला हमारा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चालक की धारिता, तो हमें चालक की धारिता का मान निकालने के लिए हम क्या करें? V का Q में भाग दे दें, तो ये हो जाएगा C बराबर Q/V। यही हमारा क्या हो जाएगा? चालक की धारिता का सूत्र। ठीक है, तो अब हम इसका मात्रक देखेंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलाम, वोल्ट का यानी विभव का मात्रक वोल्ट, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट
या फैरड होता है। ठीक है, यानी चालक की धारिता का मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट या फैरड होता है। ठीक है, तो अब हम चालक की धारिता का बीमा सूत्र देखेंगे। तो लिखेंगे चालक की धारिता का बीमा सूत्र। ठीक है, तो चालक की धारिता का सूत्र है हो जाएगा C बराबर Q/V। ठीक है, तो आप जानते हो कि V बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो इसी में मान रख दीजिए V की जगह पे, तो ये हो जाएगा C बराबर Q/W/Q। ठीक है, तो या इसको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर आकर के गुणा हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा Q²/W। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो जो Q की विमा जो होती है, Q की विमा बराबर होता है AT और विभव यहाँ पर कार्य। ठीक है, यहाँ पर कार्य की विमा, क्योंकि यहाँ पर कार्य है तो कार्य की विमा लिखेंगे। कार्य की विमा W बराबर होता है mL²T⁻² होता है। ठीक है, तो यही है Q की बीमा और W की बीमा, इसी में मान रख दें इस वाले मान में। तो यहाँ पर देख रहे हो Q² है, तो Q² की बीमा हो जाएगी A²T²। तो ये हो जाएगा C बराबर A²T² और पूरे का बटा mL²T⁻²। ठीक है, तो ये जो है नीचे जो है भाग में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो घाते प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा C बराबर m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻2 इंटू A²T²। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करा दिया जाए तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 A⁻2। ठीक है, तो यही हमारी चालक की विमा सूत्र हो जाए, चालक की धारिता की विमा सूत्र। चालक की धारिता का विमा सूत्र। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, चालक की धारिता का विमा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।